Hello friends, how are you? Hope you are all fine. Myself Raul Adich. Welcome to our YouTube channel Code Like Pro. So, alright guys, हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि CSS क्या होता है, CSS किस तरीके से यूज़ करते हैं हम, और CSS में सेलेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई थी। लेकिन अब हम आगे बात करेंगे CSS में। तो यहाँ पे जल्दी से एक न्यू फाइल ओपन बना लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे, ट्यूटोरियल। ओके, ट्यूटोरियल 10.html। सो यहाँ पे जल्दी से बॉयलर प्लेट कोड लगाते हैं। बॉयलर प्लेट कोड लगाने के लिए एमिट एब्रिविएशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे हम जल्दी से, और टाइटल में हम दे देंगे आज CSS ट्यूटोरियल, क्योंकि आज हम CSS का और ज़्यादा जानेंगे क्या होता है CSS में और किस तरीके से हम इसे एक्सटर्नल इंटरनल लिंक्स कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं CSS ट्यूटोरियल। आज हम CSS के बारे में जानेंगे कि CSS को हम किस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जल्दी से बॉडी के अंदर मैं S3 टैग दूंगा, हेडिंग टैग यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज और CSS ट्यूटोरियल, ऑलराइट। और यहाँ पे एक पी टैग और लगा दूंगा, यहाँ पे पी टैग लिख दूंगा मैं यहाँ पे कुछ पैराग्राफ में। ओके, सो पी पैराग्राफ लिख देता हूँ। This tutorial is going to be awesome, yeah, okay। सो मैंने यहाँ पे पैराग्राफ लिख दिया। अब यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। लाइव सर्वर आप ओपन कर लीजिएगा VS कोड के अंदर। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ पे सिंपल आपके सामने पैराग्राफ और है। सो CSS को हम किस तरीके से HTML में इम्प्लीमेंट करेंगे वो देखते हैं। अब आपको CSS को लिंक करने के 3 तरीके देखे थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये 3 वे मैंने आपको पहले बता दिए थे, लेकिन अब हम इनको देखेंगे किस तरीके से आप इनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इनलाइन का बताता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे पी टैग के अंदर स्टाइल दे दूँगा, स्टाइल लिखा। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर दे देता हूँ। कोई भी प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कलर यूज़ करता हूँ और यहाँ पे कोई भी एक्वा, जैसे मैंने कलर यूज़ कर लिया। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सेव करके देखिए आ चुका है। तो ये हुआ हमारा इनलाइन, ठीक है। इनलाइन के अंदर यहाँ पे आप उसी, जैसे मैंने कहा था कि वहीं पर ही आप स्टाइल देते हैं जिस प्रॉपर्टी, जहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यहाँ पर मैं जैसे बैकग्राउंड का यूज़ करता हूँ, यहाँ पर मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेता हूँ। ये ब्लैक आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा कलर यूज़ करता हूँ बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे अपना VS कोड सजेशन दे देता है कि आपको किस तरीके से कलर चाहिए। ये आ चुका है। तो ये हमारा इनलाइन है। अब हम बात करेंगे इंटरनल CSS की। तो इंटरनल CSS क्या होता है, मैंने आपको बताया था। इंटरनल CSS हम किस तरीके से लिंक करते हैं। इंटरनल CSS को हम यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही यहाँ पे लिंक करेंगे। जैसे लिंक नहीं करते हैं, यहाँ पे भी हम हेड टैग के ऊपर ही हम स्टाइल कर देते हैं, मतलब HTML डॉक्यूमेंट के अंदर ही हम कर देते हैं स्टाइल। और CSS हमें अलग से स्टाइल सीट ओपन नहीं करनी पड़ती। यहाँ से हम स्टाइल दे देंगे या पी टैग लगा के। और जैसे मैं पैराग्राफ को यहाँ पे लिख देता हूँ कलर, एक प्रॉपर्टी दे दी। यहाँ पे मैंने इसको कोई दूसरा येलो कलर दे दिया। यहाँ पे मैं कंट्रोल से सेव करूँगा। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर टोमेटो दे दिया, रेड कलर। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये आ नहीं रहा है, तो इसका कारण क्या है। ये है, इसका रीज़न ये है कि हमने इनलाइन जो होता है इसकी प्रायोरिटी हमसे प्रेसिडेंस इसका ज़्यादा होता है। तो हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करके दिखा देता हूँ। कमेंट कर देते हैं यहाँ पे इसको। ओके, मैं यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया है। कमेंट कैश को हटा देता हूँ पूरा। आप समझ गए इनलाइन तो, लेकिन इसको हटा देता हूँ पूरा। जैसे मैंने यहाँ पे रिमूव किया इसको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरनल किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए
ठीक है। इंटरनल हमने यहाँ पे देखा कि इस तरीके से काम कर रहा है। हम यहीं पे हेड टैग बना लेते हैं। हेड टैग के ऊपर ही स्टाइल टैग के अंदर हम यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं सेलेक्टर लेके। सेलेक्टर क्या है हमारा, पी टैग जो हमने पी यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो सेलेक्टर है। अब इसी तरीके से आप दूसरा कुछ भी P1 दे दें, P2 दे दें, मतलब आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं पैराग्राफ को। वहाँ पे आप क्लास दे दें तो क्लास के लिए आप पॉइंट और हैश का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सटर्नल CSS बताऊँगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। न्यू फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पे CSS की न्यू फाइल बनाऊँगा, स्टाइल शीट। यहाँ पे CSS का एक ट्यूटोरियल 10.css के नाम से एक फाइल बना लूँगा। सो यहाँ पे न्यू फाइल बना ली मैंने। अब CSS की न्यू फाइल जैसे मैंने आपको भी दिखाया कि ये अलग डॉक्यूमेंट, ये अलग स्टाइल शीट। इस स्टाइल शीट को हम अलग से लिंक कर देते हैं इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे हेड टैग के अंदर ही इसको लिंक कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे टाइटल के नीचे इसको लिंक कर देते हैं। लिंक करने के लिए यहाँ पे हम सिर्फ LIN के लिखेंगे और लिंक के बाद यहाँ पे HRF, यहाँ पे हम HRF की जगह मतलब कि उसके सोर्स देंगे, मतलब आप किसको लिंक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम tutorial.10css को लिंक कर रहे हैं। इसी तरीके से हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट को भी लिंक कर सकते हैं, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया। अब यहाँ पे मैंने इसको लिंक कर दिया, लेकिन यहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज़ नहीं दी, यहाँ पे कुछ भी टैग नहीं लगाया। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्टर यूज़ किया, पी के यहाँ पे सेलेक्टर हो गया और यहाँ पे मैंने कलर लिख दिया। कलर मैं यहाँ पे ब्लू वॉयलेट कर देता हूँ और बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दूसरा देता हूँ। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर हो गया। यहाँ पे कंट्रोल से सेव किया, यहाँ पे आई कंट्रोल आर की दबाया, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे भी एक प्रेसिडेंस काम करता है। प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम इंटरनल को देते हैं। यहाँ पे जब इंटरनल और एक्सटर्नल की बात आती है, एक्सटर्नल सबसे लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिंक तो कर दिया, अब ये आएगा कैसे? तो हम इसको बाद में, यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो इंटरनल होगा उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, उसके बाद एक्सटर्नल को करेगा। ठीक है, अगर हो तो जैसे मैंने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हो चुका है। मैंने लिंक को नीचे क्लिक कर दिया, यहाँ पे नीचे आ दिया। ठीक है, यहाँ पे स्टाइल टैग से नीचे मैंने लिंक को लगा दिया, तो यहाँ पे ये इम्प्लीमेंट हो गया कलर। इस तरीके से हम यहाँ पे CSS के लिंक को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इनलाइन जो तरीका है वो कभी भी सही नहीं रहता है। इनलाइन के अंदर क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट में थाउजेंड्स ऑफ कोड्स होते हैं। अब उसके अंदर थोड़ा मैसअप हो जाता है, तो हम उसे यूज़ नहीं करते इतना। हम एक्सटर्नल का यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे CSS पूरा अलग से ही बना दिया और इसको लिंक कर देते हैं केवल। HTML डॉक्यूमेंट अलग हो गया, CSS स्टाइल शीट डॉक्यूमेंट अलग हो गया। इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। इनलाइन को हम कभी यूज़ नहीं करेंगे और इनलाइन बहुत रेयर चांस में यूज़ होता है। जैसे हमें कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं दिखती है तो हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, कोई रह जाती है बाद में, जैसे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कमेंट करने के बाद दिखाता हूँ आपको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसको यहाँ से कमेंट कर दिया। ठीक है, इसको ऊपर ले जाता हूँ। अब ये यहाँ पे लिंक भी काम कर जाएगा, ये देखिए। ठीक है, इसमें भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप समझ गए हैं इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। अब मैं आपको एक कमेंट करके यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे आप प्रेसिडेंस यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा किसको मिलती है। आप इनलाइन यूज़ करेंगे, इंटरनल यूज़ करेंगे, एक्सटर्नल यूज़ करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनलाइन आप बहुत कम यूज़ करेंगे। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये आप HTML डॉक्यूमेंट के लिए नहीं बनाए। ये पूरा मैंने आपको जैसे बताया CSS स्टाइल शीट पूरा अलग से है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे S3 टैग में दूंगा, S3 मैंने यहाँ पे सेलेक्टर यूज़ किया। अब आप पूछेंगे यहाँ पे मैंने डॉट और हैश का यूज़ नहीं किया, तो वो डॉट और हैश क्लास देते हैं, आईडी देते हैं, तब यूज़ करते हैं। आईडी मैंने बताया, हम जब हैशटैग यूज़ करते हैं तब हम आईडी देते हैं, क्लास यूज़ करते हैं तब डॉट करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ S3 और P सिर्फ केवल टैग यूज़ किए हैं, तो हम यहाँ पे उन्हीं को कॉल कर सकते हैं। ओके, वो लोकेशन दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने स्टाइल कलर दिया। ये मैं आपको बताता हूँ इनलाइन और एक्सटर्नल में किसको प्रेसिडेंस दी जाती है ज़्यादा, एक्सटर्नल को। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ एक। इस कमेंट में मैं लिख दूंगा इनलाइन को प्रेसिडेंस यहाँ पे ज़्यादा दी जाएगी और एक्सटर्नल को सबसे लास्ट में। तो इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ एक्सटर्नल लिखेंगे और अब आप समझ गए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे प्रेसिडेंस है। मतलब आप इनलाइन यूज़ करेंगे तब कब हमें इम्प्लीमेंट दिखेगा CSS HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। हम किस तरीके से CSS को हम HTML डॉक्यूमेंट से लिंक करते हैं।
सो होप आप समझ गए हैं और आप अपनी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। और इस बुकमार्क कर लेना, इसी के अंदर सारी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। हम इंटरनल एक्सटर्नल तो समझ गए, अब सीएसएस के अंदर हम आगे चलते रहेंगे, प्रॉपर्टी समझेंगे, आईडीज़ क्लास, अब और डेप्थ में जाएंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।